हाय, दिस इज़ मोहन रॉय, फाउंडर ऑफ कैरियर इंस्टीट्यूट। आज 17 अप्रैल है और आज के चेतना सत्र के मॉड्यूल को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। देख सकते हैं यहाँ पे 17 अप्रैल का ये हम लोग का चेतना सत्र का मॉड्यूल आपके सामने है। और सबसे पहले हम लोग 1 to 8 में जो दिया गया है उसको देखेंगे। आज के दिन में क्या इम्पोर्टेंस था, तो गीत सेठी का जन्म 17 अप्रैल 1961 को दिल्ली में हुआ था। वे भारत के बिलियर्ड्स और स्क्रूकर के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे। 9 बार विश्व बिलियर्ड्स खिताब जीतने वाले गीत सेठी को 1992-93 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रत्येक वर्ष 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस के रूप में मनाया जाता है। हीमोफीलिया रक्त से जुड़ी एक खतरनाक बीमारी है। ठीक है, इस बीमारी में चोट लगने या किसी अन्य वजह से रक्त बहना शुरू होने के बाद बंद नहीं होता है, जिस कारण यह जानलेवा सिद्ध होती है। हीमोफीलिया एक आनुवंशिक बीमारी है जो महिलाओं की तुलना में पुरुषों में अधिक होती है। इस बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति में खून के थक्के आसानी से नहीं बन पाते। ठीक है, आज का विचार का बात करें तो हार तब तक नहीं होती जब तक आप प्रयास करना बंद नहीं करते। मैरी कॉम। सत्य सबसे ऊंचा है, लेकिन सत्य आचरण, सच्चा जीवन उससे भी ऊंचा है। ठीक है, उसके बाद सामान्य ज्ञान का बात करें तो इसमें है पृथ्वी का वह मॉडल क्या कहलाता है जो बिल्कुल पृथ्वी की तरह दिखता है, तो ग्लोब कहलाएगा। दूसरा, नक्शे के ऊपर की दिशा हमेशा कौन सी होती है? उत्तर की दिशा। विश्व का कॉफ़ी का कटोरा किस नाम से जाना जाता है? ब्राज़ील को। उसके बाद सौर ऊर्जा एवं पवन ऊर्जा किस प्रकार के संसाधन? नवीकरणीय संसाधन। रेगिस्तान में पाए जाने वाले रेत के टीलों को क्या कहते हैं? सैंड डून्स। ठीक है, उसके बाद रीजनिंग का क्वेश्चन है। रीजनिंग आप करेंगे, मैं एक दो बता देता हूँ। देखिए, 50 से 44 हो रहा है, यहाँ पे 6 घटा। ठीक है, 44 से 38 हुआ, तो 38 में 2 जोड़ेंगे तो 40 और 4 जोड़ेंगे तो 46। यहाँ से भी 6 घटा, 38 में से 6 घटा तो 32, 32 में से 6 घटा तो 26 और 26 में से 6 घटेगा तो 20। उसी तरह से आप कोई ट्रिक लगा करके इसमें आप बना सकते हैं। आगे अब हम लोग देखेंगे सन। ये है हम लोग का फोनिम्स। सुनने में आपको एक जैसा लगेगा, लेकिन अर्थ सबका अलग अलग होता है। सन का मतलब सूरज, सन मतलब बेटा। सी मतलब समुद्र, सी मतलब देखना। होल का मतलब छेद, होल मतलब पूरा। राइट मतलब लिखना, राइट मतलब दायां। स्टेयर मतलब सीढ़ी, स्टेयर मतलब घूरना। STARE स्टेयर मतलब घूरना। STAI स्टेयर मतलब सीढ़ी। मेल का मतलब डाक, मेल मतलब पुरुष। उसी तरह से हिंदी में कुछ वर्ड है। दिन का मतलब दिवस, दिन मतलब गरीब। हंस मतलब एक पक्षी, हंस मतलब हंसने की क्रिया। जलज मतलब कमल, जल में उगने वाला। जलद मतलब बादल। जरा मतलब थोड़ा सा और जरा मतलब बुढ़ापा। बात मतलब बातचीत, बात मतलब हवा। ठीक है, यहाँ पे प्रेरक प्रसंग है, इसे हम लोग देखेंगे। आज से करीब 400 साल पहले पूरी दुनिया का मानना था कि पृथ्वी स्थिर है और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। यह न केवल धार्मिक विश्वास था, बल्कि उस समय का वैज्ञानिक भी इसे ही सत्य मानते थे। लेकिन गैलीलियो ने जब अपना दूरबीन टेलीस्कोप बनाया तो अंतरिक्ष को देखा तो उन्होंने कुछ और ही पाया। उन्होंने घोषणा की कि पृथ्वी स्थिर नहीं है, बल्कि वह सूर्य के चारों ओर घूम रही है। यह बात उस समय कट्टरपंथी समाज और चर्च के खिलाफ एक बहुत बड़ी चुनौती थी। ठीक है, लोगों ने उन्हें पागल और धर्मद्रोही कहा। उन्हें अदालत में बुलाया गया और आदेश दिया गया कि वह अपनी इस बात को वापस ले, वरना उन्हें मृत्यु दंड दिया जाएगा। गैलीलियो उस समय काफ़ी वृद्ध और बीमार थे। अपने काम को जारी रखने के लिए उन्होंने अदालत में औपचारिक रूप से कह दिया कि पृथ्वी स्थिर है। लेकिन कहा जाता है कि जैसे ही वे अदालत से बाहर निकले, उन्होंने ज़मीन की ओर इशारा करते हुए दूरते हुए कहा, एल पुर सी मूव, मगर यह फिर भी घूमती है। उन्हें उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई और अपने जीवन के अंतिम साल उन्होंने घर में नज़रबंद रहकर बिताए। उनकी आंखों की रोशनी चली गई, लेकिन उनका दिमाग ब्रह्मांड के रहस्य को सुलझाता रहा। उन्होंने अंधेरों में रहकर भी विज्ञान की मिसाल को बुझने नहीं दिया। अब हम लोग का 9 से 12 तक का है, ये हम लोग का सेम रहता है कंटेंट। एपिस्टेटस। इसमें आज का विचार में एपिस्टेटस का विचार है, यह मायने नहीं रखता कि आपके साथ क्या होता है, बल्कि यह कि आप उस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं, ये ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, उसके बाद करेंट अफेयर का बात करें तो हाल ही में किस प्रसिद्ध भारतीय गायिका का 92 ईयर्स में मौत हुआ है? तो आशा भोसले का, ना 1-2 दिन पहले का घटना है ये। हाल ही में किस आर्थिक गलियारे का उद्घाटन हुआ है? दिल्ली देहरादून आर्थिक गलियारा, इकोनॉमिकल कॉरिडोर। बिहार के किस जिले में मखाना अनुसंधान केंद्र को राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र का दर्जा मिला है? दरभंगा। ICC ने मार्च 2026 में किसे प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में चुना? संजू सैमसन। ये इंपॉर्टेंट है आपका, और ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। सामान्य ज्ञान। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? MS स्वामीनाथन। भारत में सफ़ेद क्रांति का श्रेय किन्हें दिया जाता है? वर्गीस कुरियन।
देसी रूप में विकसित कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन को किस कंपनी ने बनाया था? भारत बायोटेक। भारत के प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक कौन थे? डॉक्टर सलीम अली। बगले झांकना मतलब निरुत्तर हो जाना, कोई आंसर न होने पर इधर उधर देखना। भगीरथ प्रयत्न करना, असाधारण और कठिन परिश्रम करना। लकीर का फकीर होना, पुरानी परंपराओं या रीति रिवाजों का अंधा अनुसरण करना। विष वमन करना, अत्यंत कटु या जहरीली बातें कहना। करेज, फॉर्टिट्यूड, डिफरेंस, डिस्पैरिटी, आइडिया, नोशन, अपॉर्चुनिटी, प्रोस्पेक्ट, सक्सेस, अचीवमेंट। ठीक है, बिहार विशेष यहाँ पे कुछ है। बिहार में डोलोमाइट मुख्य रूप से किस जिले में पाया जाता है? रोहतास में। मिथिला रामायण की रचना किस महान कवि ने की थी? चंदन झा। पटना में गोलघर का निर्माण किस गवर्नर के काल में पूरा होता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। उसके बिहार में सच्चिदानंद सिन्हा पुस्तकालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1924। ये कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन हैं, इसे आप कर लीजिएगा। यही छोटा सा हमारा वीडियो था। आपको हमारा अगर प्रयास पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें दोस्तों, और परिवार के सदस्यों के बीच में ज़रूर शेयर कर दें। और अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।